और आपने बताया। देखो इनका पूछना है पाठशाला में अपने पढ़ाने वाले शिक्षक को क्या संबोधन करें। आप याद रखना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सुन रहे भैया, राजा भैया, आपका लड़का कितना बड़ा है? 12 साल का। अब मान लो 8 वर्ष में इसको हम दीक्षा दे देते और ध्यान लगाता, उसको केवल ज्ञान होता आपके बच्चे को और समोसरण लग जाता, आप उसको क्या बोलते? क्या बोलते? ए लड़के इधर आओ, बोलो क्या बोल रहा है, क्या बोलते? बोलो तो कछु। उसको बच्चा बोलते, लड़का क्या बोलते? भगवान बन जाता तो क्या बोलते? भगवान बोलते हैं। उसे कान खींचते कि चरण पकड़ते? उसी प्रकार हरिवंश पुराण में लिखा है, एक अक्षर एक मात्रा का भी कोई ज्ञान देता है, उसके उपकार को भूलने वाला दुनिया में सबसे बड़ा पापी होता है। इसके विपरीत जो एक अक्षर एक मात्रा का ज्ञान भी देता है, उसे गुरु मानना ये दुनिया में सबसे बड़ा धर्म होता है। सुन रहे ना? इसलिए छोटा बड़ा नहीं समझना, एक वचन में तो बोलना नहीं। जब भी पढ़ाने वाले मिलते हैं अच्छे से हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके, जय जिनेंद्र दीदी, जय जिनेंद्र भैया, ऐसा बोलना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ, सुन रहे कि सो गए आप लोग? अभी तो हमें कई 16 का पानी लेके आ गए शुद्धि के लिए हमारे जाने के बाद। ऐसा नहीं, मुनि महाराज आदि का एलक चिल्लक त्यागी वृद्धि के बाद यदि कोई सम्मान का पात्र है तो जिनमाने की आराधना कराने वाला है। मैं तो कहता हूं इन लोगों को भी ये माने नहीं माने, साल में हर परिवार में एक बार निमंत्रण कर देना चाहिए। आपको जिनमानी की आराधना की अनुमोदना का लाभ मिल जाएगा। बहुत बड़ा स्थान होता है, इनका सम्मान नहीं। जो गादी पर बैठते ही ऊंचे स्थान पर बैठ करके पढ़ाएंगे, वो अपने को पूरा सम्मान करना है। जब आते ही खड़े होना चाहिए और जब पढ़ते ही विनय से अच्छे से बोलना चाहिए। भले अपना बच्चा भी क्यों नहीं हो, क्या कह दिया? 8 वर्ष का बच्चा भी नाती पोता है, संती पंती है, केवल ज्ञान होने पर भगवान ही होंगे वो हमारे लिए। इसलिए ऐसा नहीं करना। अब कोई महाराज बन जाए तो क्या करोगे तुम? हैं? अपने लड़का को, नाती को नमोस्तु, ऐसा होते महाराज? वो नाती नहीं रहे, महाराज हो गए। समझ में आ गया ना? इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सम्यक ज्ञान के 8 अंग में विनयाचार्य भी अंग होता है। उनकी विनय नहीं करना, पढ़ाने वालों की। हमें अपने ज्ञान की विनय करना है, अपने ज्ञान का विकास करना है। और ज्ञान के विकास का एक साधन ये भी है, विनयाचार का पालन किया जाए। समझ में आ गया? उनका भी उत्साह बढ़ेगा, अध्ययन करके आएंगे और उनको लगेगा कि देखो समाज हमारे प्रति कितनी सम्मान करने वाली है, कितनी नम्र है, तो उनको भी उत्साह बढ़ेगा। क्योंकि झुक कर के ही काम बनता है। अंत में सुनो, राम ने कहा रावण मरना सन है, वो दुनिया का सबसे बड़ा गणितज्ञ है, लक्ष्मण जाओ ज्ञान लेके आओ। तो लक्ष्मण जी को लगा रावण से क्या ज्ञान लेना? नहीं, ज्ञान तो किसी से भी ले सकते हैं। वो क्या हुआ? सिर के पास जाके खड़े हो गए लक्ष्मण जी। राम ने कहा ऐसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तुम सिर के पास खड़े नहीं हो तो अलग खड़े हो जाओ। और जैसे ही सिर से नीचे हुआ खड़ा हुआ अलग से, तो रावण ने भी अपना गणित का ज्ञान, अपनी विद्याएं लक्ष्मण जी को समर्पित कर दी। उसी प्रकार आपको चाहते हो तो ऐसा करो। दूसरा, एकलव्य ने मिट्टी की द्रोणाचार्य की पुतली बना करके यदि धनुष विद्या को प्राप्त किया था, तो अपने पास तो अपने समाज के भाई बहन सुधी श्रावक आचरणवान हैं,
उनसे ज्ञान प्राप्त करने में विनय में कोई कमी नहीं करना।